इस महामारी में हमारे पुरुष भाई को इसी चिंतन में है, अरे व्यापार गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, आर्थिक स्थिति का क्या हाल हो गया। हमारे पुरुष भाई इसी चिंतन में, इसी मनन में लगे हैं। अरे जो होना है वो हो गया, जो होना होगा वो होगा। आप तो अपने उस आत्मबल को बनाए रखो। एक बात सोचो, जिस अर्थ के लिए आप चिंतन कर रहे हो, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, व्यापार बिगड़ गया। मैं आप सबसे पूछता हूं, जिस दिन आप आए थे इस धरती पर, एक बार बैठ करके चिंतन करना। जिस दिन आप इस धरती पर आए थे, आप कुछ लेकर आए थे? क्या लेकर के आप आए थे बताओ? सब जानते हैं, खाली हाथ आए थे। और जो कुछ मिला इसी धरती पर मिला। जो कुछ अचीवमेंट, जो कुछ अचीव हुआ इसी धरती पर हुआ। तो जब कुछ लेकर के आए नहीं, और ये भी हम अच्छी प्रकार जानते हैं, हम कुछ लेकर भी नहीं जाने वाले। सारी जिंदगी हम लोग आयास प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, उद्योग करते हैं, सारे जीवन लगे रहते हैं। लेकिन चिंतन करो, विचार करो, सब जानते हैं जिसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, क्या वो साथ जाएगा? क्या लेकर जाओगे? कई लोग तो सोच रहे हैं, महाराज श्री ये तो हम सब जानते हैं, ये कोई आप नई बात नहीं सुना रहे, ये तो हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं आप लोग ऐसा ही विचार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है, आप सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी आप मानते नहीं हैं। बस यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। दुर्योधन ने भी यही कह दिया, केशव मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, बोले धर्म के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है और अधर्म से मैं निवृत्त नहीं हो पाता। शब्द पर ध्यान देना। दुर्योधन ये जानते थे कि मैं अधर्म कर रहा हूं, और श्री कृष्ण ने जब कहा, अरे दुर्योधन ये उचित नहीं है, ये अन्याय कर रहे हो, तुम अधर्म कर रहे हो, अनीति कर रहे हो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कह दिया, केशव मैं जानता हूं जिस धर्म और अधर्म की आप व्याख्या कर रहे हो, मैं भी जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मेरी एक स्थिति ऐसी हो गई कि धर्म के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है और अधर्म मेरे से छूट नहीं पाता। वही स्थिति आज हमारी है कि हम जानते हैं, सब कुछ सुन रखा है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। और अक्सर मैं एक सूत्र बोलता हूं जीवन के लिए, आप सब लोग इस पर चिंतन कीजिएगा। संग्रह में विषाद है। शब्द पर ध्यान दीजिए। संग्रह में विषाद है और त्याग में प्रसाद है। जीवन में जहां संग्रह होगा और जहां संग्रह वृत्ति आएगी, वहां केवल और केवल विषाद होगा। केवल विषाद, शोक, विषाद माने शोक, पश्चाताप। लेकिन जहां त्याग भाव जीवन में आएगा, त्याग, तो त्याग का परिणाम फल क्या है? बोले त्याग हमको प्रसाद की प्राप्ति, यानी हमें प्रसाद मिलेगा। और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, शांति कब जीवन में? बोले शांति पकड़ने में नहीं है, शांति त्याग में है। त्यागात शांति रणंतरम। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक जीवन में शांति मिल नहीं सकती, आ नहीं सकती। अनुभव करके देख लीजिएगा। आज त्याग वृत्ति नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ करके बैठे हुए हैं। यही है एक अशांति का मूल कारण। जानते सब कुछ हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और वो शास्त्र का एक कथन मुझे याद आ रहा है, साथ जाने वाला क्या है?
बोले जिसको आप अपना मान के बैठे हो वो साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो केवल एक ही वस्तु जाती है, और वो वस्तु क्या है? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एक। हमारे द्वारा किया गया जो भी धर्म है, जो भी कर्म है, जो भी हम सत्कर्म कर रहे हैं, वही साथ जाएगा। आप लोगों ने इस विषम परिस्थिति कोरोना वायरस के कारण जो भी इन 3 महीनों में अच्छे अच्छे काम किए हैं, लोगों को भोजन कराया, लोगों की राशन की सेवाएं की हैं, किसी का सहयोग किया है, जो भी आपके द्वारा परहित में परमार्थ सेवाएं हुई हैं, वो परमार्थ सेवाएं, वो कर्म, वो धर्म ही आपके साथ जाएंगे और कुछ साथ नहीं जाता। धनानि भूमौ पशवश्च गोस्ते नारी ग्रह द्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। ये कोई साथ जाने वाला नहीं, न धन जाता, न नारी जाती, न बच्चे जाते, अरे यहां तक कि सगे संबंधी भी नहीं जाते, यहां तक